सर, अरे आप हटिए ना, एक मिनट। अगला विकास क्या होगा सर आपका? बहुत बड़ा विकास किया है आप। बिंदी जी करेंगे। बोलिए सर, बोलिए सर। नीचे करिए, थोड़ा पीछे उतरने दीजिए। आप बकाइए ना यार, आप बगल में रहिए ना, बगल में। अरे कैमरा में आने दीजिएगा ना। भारती जी आप थोड़ा हाँ, यहाँ हम लोग यहाँ पीछे। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव कहते हैं कि मंदिर जाने से पेट भरता है क्या? जब बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो करोड़ों रुपया मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए दिया जा रहा है। तो जब इस तरह का फिर बयानबाजी क्यों, मंदिर के विरोध की बात क्यों? समर जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी जी ने यह कभी नहीं कहा कि मंदिर से पेट भरता है। तेजस्वी जी ने कहा कि भगवान मेरी आस्था है, आदर्श है। जिस तरह से मंदिर का निर्माण हो रहा है उसी तरीके से देश में बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल का भी निर्माण हो। लेकिन लोगों ने उसको ट्विस्ट कर दिया, कहा कि हम तेजस्वी जी मंदिर के विरोध बोलते हैं। मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि तेजस्वी जी और उनके परिवार जितने भगवान पे भरोसा करते हैं और पूजा करते हैं, बिहार का कोई नहीं करता होगा। लेकिन लाजमी है कि अगर कोई गरीब का बेटा डिप्टी सीएम बना, अगर उसका समाज पिछड़ा है, अगर दलित का विकास नहीं हो पाया, दलितों को मकान नहीं मिल पाया, गरीबों को अस्पताल नहीं मिला, तो किसी भी बिहार के मुखिया की ये जिम्मेवारी है कि भारत सरकार से वह यह कहेगा कि मंदिर तो अब बना ही लिया आपने, स्वागत योग्य है, उसी के बराबर उतना ही लागत से बिहार में जो है अस्पताल बना दो, स्कूल बना दो। यही ना कहा उन्होंने। अच्छा, तो 100 करोड़ जो थावे मंदिर के लिए दिया गया उसमें भी तो अस्पताल बन सकता था। बना नहीं, यहीं तो फंस गए समर भाई। बताइए ना, बताइए कहाँ बना? थावे मंदिर में 100 करोड़ दिया और 250 करोड़ से ऊपर बगल में अस्पताल के लिए दिया, और दोनों घोषणा एक ही दिन हुई थी, मंदिर के साथ अस्पताल। यही मेरी खासियत है, तेजस्वी जी की यही तो खासियत है, जहाँ मंदिर देते हैं वहाँ अस्पताल भी देते हैं और वहाँ स्कूल भी देते हैं। जब थावे मंदिर हम लोग गए तो जब थावे मंदिर की घोषणा हुई कि बनेगा, और उसी के साथ साथ वहाँ में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी हुआ। ठीक है, अगला विकास क्या होगा सर फतेहपुर का? अगला विकास आपका प्यार, स्नेह, शक्ति, हिम्मत, बुलंदी, तो जनता जो कहेगी वो होगा। अनुमंडल और कॉलेज के बहुत जोर शोर से मांग चल रहा है पूरे जनता में, पूरे युवक में ही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि हम चेला किसके हैं? तेजस्वी यादव के ना। तेजस्वी जी ने कहा कि सरकार आएगी तो 10 लाख नौकरी दे दिया ना जी। तो जब आप जानते हैं कि से हम उन्हीं लोग का हैं तो प्रश्न पूछा जाता है। नहीं, पूछने लायक प्रश्न है, बहुत दिन से चल रहा है अनुमंडल का मांग, कॉलेज का मांग, इसको पूरा होना चाहिए और मंत्री हैं। अब बता तो दिया आपको जी कि काम के बारे में हमसे प्रश्न नहीं करिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि कोई काम रहेगा नियम संगत, उसकी प्रश्न हमसे नहीं पूछिएगा। और बिना पूछे, जैसे आप पूछे थे संडेश्वर मंदिर कब बनेगा, कैसे बुलाए आपको कि आइए, वैसे ही जो बाकी आपका सपना है जब हम पूरा करते जाएंगे, आपको और मेरा भाई छोटा समर को बुलाते जाएंगे। अच्छा, एक सवाल है, पत्रकारों को नसीहत दे रहे हैं मंत्री जी कि बीपीएससी ज्वाइन कर लीजिए। आप अपने नेता और मंत्री को नसीहत क्यों नहीं देते हैं? 5 साल बाद अगर चुनाव हार गए, बेरोजगार हो जाएंगे, तो बीपीएससी ज्वाइन करके 60 साल के लिए सेटल हो जाएंगे। उनको भी थोड़ा बताइए कि जो बीपीएससी ज्वाइन। मैंने ये कभी नहीं कहा, एक मिनट रुक जाइए ना, मैंने ये कभी नहीं कहा कि पत्रकार नौकरी कर ले। मैंने ये कहा कि अगर आपको प्रश्न पूछने पे दबाव दिया जाता है किसी एजेंसी से, तो उसकी बात नहीं मानिए, और घुटन महसूस होती है तो बहुत सारे नौकरियां निकल रही आइए। और आपको क्या लगता है कि विधायक एमपी का बेटा टीचर में ज्वाइन नहीं किया है? बताइए तो चार बिहार के मंत्री का बेटा कोई टीचर में ज्वाइन किया हो, चाहे बिहार के मंत्री का कोई पोता एडमिशन लिया हो सरकारी स्कूल में।
बताइए 4 विधायक के नाम। हम एमपी के बेटा थे। हाँ। और जगन्नाथ मंदिर बोध गया देखे हैं? हाँ, देखे हैं। वहीं बोड़ा लेके हम पढ़ने जाते। अभी का बताइए ना, आप अपने जमाने की बात मत अभी और करिए। तब हमका बूढ़ा आपको दिख रहे हैं क्या? तो बुढ़ा तो होइएगा। अभी तो पढ़िए रहे। तत्काल बात करिए, जब से बीपीएससी का योगदान हुआ है तब से कितने नेता और मंत्री के बेटे सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, एडमिशन मैं लिए आपको हैं? बता देता हूँ कि अभी भी बिहार में कम से कम 500 ऐसे एमएलए होंगे जिनके परिवारों ने शिक्षक की नौकरी, और मैं मंत्री हूँ ना। मेरा भतीजा की पत्नी जो है अभी ज्वाइन किया है टीचर में, ठीक है। नौकरी तो और मेरे एक बार घर चलिए, जब मैं जहाँ मेरा जन्म स्थान है एक बार चलिए, मेरे खानदान का 99% बच्चे अभी भी स्कूल में जा रहे हैं, सरकारी में। सरकारी में। हाँ। क्या 22 तारीख को दीपक जलाइएगा? एक मिनट। और समर भाई, मैं आपको चुनौती देता हूँ, एक बार मेरे घर चल के देखो, अगर मेरा परिवार का सब व्यक्ति सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता हो तो जो कहो। अभी भी हम अभी की ना बात कर रहे हैं, अभी चलने कह रहे हैं। तो जांच किया जाएगा, लेकिन बड़ा अभी चलिए, बड़ा बात अब कर रहे हैं। अभी चलिए ना, अभी चलिए। सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं इस चीज को? सार्वजनिक क्या करना है? प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाके देखिए, हमारे परिवार सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आज के युग में सार्वजनिक करने में अयोध्या के सामने कुछ आ रहा है? टिक रहा है कुछ? संडेश्वर धाम टिकेगा? और इस समर है तो सब कुछ मुमकिन है। केंद्र सरकार के द्वारा जो 16 साल के कम उम्र बच्चे को जो रोक लगा दिया पढ़ने कोचिंग संस्थान पर, इस पे आपका क्या कहना है? इसके बहुत सारे लॉजिक हैं, वो हम लोग अलग से आपको बैठ अच्छा, के के पाठक कैसा काम कर रहे हैं इस बारे में बताइए। सुन रहे हैं कि मंत्री जी को हटवा दिए हैं, वही कोई मंत्री मिनिस्टर को हटाने का पावर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को होता है कि अधिकारियों का होता है? कहीं ना कहीं मामला गया कि हम लोगों पे दबाव दे रहे हैं। अब आप ये कहिए कि हम पर्यटन मंत्री से कृषि मंत्री बन गए तो हमको समर हटवा दिया। अरे टैलेंट देखा जाता चलिए है सर, ना। 22 तारीख को दीपक जला रहे हैं कि नहीं? टैलेंट देखा जाता है। टैलेंट शिक्षा मंत्री को गन्ना मंत्री क्यों बना दिया गया? इसलिए बनाया क्या गया। बुढ़ापा में गन्ना संभाल पाएंगे वो? इसलिए बनाया गया कि अभी जो गंगा के उस पार का जो इलाका है ना, अब देखिएगा बहुत सारी इंडस्ट्री लग रही है और गन्ने के उत्पादन को बढ़ाना अति आवश्यक था। इसलिए उनको जिम्मेवारी दी गई कि इस इलाके में गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा के लिए आप सबसे सक्षम नेता हैं, आप ये जिम्मेवारी लीजिए और काम तो इतना दिन से शिक्षा विभाग में इसका मतलब टाइम पास हो रहा था फिर? ऐसा थोड़ी होता है। तो अब हम कहेंगे कि आप यूट्यूब चला रहे हो तो टाइम पास कर रहे हो, टाइम आज तक हम छोड़ेंगे नहीं ना, हम कंटिन्यू रखे हुए हैं। इनको हटा दिया गया है, कंटिन्यू है ना। इनको हटा दिया गया है। शिक्षा हटाया शिक्षा जाता- हटाया जाता बोलेंगे उसको। नहीं शिक्षा मैंने आपको फिर